अब हम मिल रहे हैं एक और सर से। सर भी बिहार से हैं। आई वुड लाइक टू वेलकम मिथिलेश जी। ही इज़ ऑल्सो फ्रॉम बिहार। एंड मैं तो स्पिरिट देख करके बहुत हैरान हूँ, इतनी दूर से सब लोग आ रहे हैं मिलने के लिए। दे हैव क्लियर्ड JIB previously, then now they have recently cleared CIB from Adda 24/7 by taking a batch from us. एंड कितनी मज़े की बात है, आप देखिए फर्स्ट अटेम्प्ट में दे हैव क्लियर्ड CIB एग्जामिनेशन विद अस। इससे अच्छा क्या हो सकता है कि आप अगर फर्स्ट अटेम्प्ट में CIB क्लियर कर लें विद द राइट मेंटरशिप, विद द राइट फैकल्टीज एंड द प्रॉपर प्रिपरेशन मटेरियल। तो मैं जानना चाहूँगा सर की एक क्विक स्टोरी सर के बारे में। वाई ही चोज अड्डा, कैसा एक्सपीरियंस रहा सर का। एंड सर आज यहाँ पे तो काफ़ी मस्ती करने वाले हैं, सब काफ़ी मिलने वाले हैं। वेलकम सर, वेलकम टू अड्डा 24/7। सर आपके बारे में थोड़ा जानना चाहूँगा कि कैसे सर आपको अड्डा के बारे में पता चला, क्या आपका एक्सपीरियंस रहा, एंड क्यों CIB ज़रूरी है दूसरे बैंकर्स के लिए जो भी अभी आपको देख रहे हैं। ओवर टू यू सर। सर सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहूँगा पूरी ऑफिसर्स अड्डा टीम को, जिन्होंने ना सिर्फ CIB हमारा क्लियर करवाया, बाकी मोटिवेशन जो थी ना बीच बीच में सर के द्वारा, चाहे वो प्रियांशु मैम हो, सुप्रभा मुदगल मैम हो और फिर प्रवीण राणा सर हो, इन लोगों के द्वारा पढ़ाने के साथ साथ बीच बीच में कभी ऐसा लगता नहीं था कि अरे पढ़ रहे हैं थक गए, मोनोटोनस हो गई चीज़ें। लगातार 6 घंटे 7 घंटे इन्होंने मेहनत किया। तो मुझे लगा जब सर 6-7 घंटे लगातार जब दे सकते हैं क्लास, लगातार 3 घंटे भी कभी कोई क्लास रहती थी, जब एग्ज़ाम आई और एग्ज़ाम के समय में जब मैराथन चल रही थी 7-7 घंटे की क्लास थी और सर क्लास कर रहे थे, रात 1 बज जाती थी, 2 बज जाती थी। तो मुझे लगा कि जब सर इतनी मेहनत कर सकते हैं तो फिर हम क्यों नहीं कर सकते हैं। हमारा JIB क्लियर हुआ था 2021 में ही, बीच में हमने ब्रेक ले लिया था। और फिर ये होती है कि एक हमने वीडियो देखा, एक यूट्यूब पे शॉर्ट्स आती है, वहाँ हमने देखा कि ऑफिसर्स अड्डा के द्वारा वो उन्होंने बैच खरीदा था और बैच वो ये कह रहे थे कि आपको कुछ नहीं करना है, ना आपको बुक्स पढ़नी है, ना कहीं और से आपको मटेरियल लेने की ज़रूरत है, सिर्फ और सिर्फ आप वीडियोस देखो, ऑनलाइन उनका जो भी मटेरियल प्रोवाइड करवाया जाता है आप उसे देखो, और लास्ट में जो होगा सर लोगों का जो क्लास आता है, महा मैराथन आता है, उसे देखो और कुछ टॉपिक्स को आप नोट करते जाइए जो आपको लगता है कि ये डिफ़िकल्ट टॉपिक है, याद नहीं रहेगी, लास्ट में आप उसे रिवीजन करते रहिए। रिवीजन करने वाली जो बात जहाँ तक है सर, रिवीजन हमने किया नहीं, रिवीजन हम लोगों को करवाया गया ऑफिसर्स अड्डा के द्वारा। जो चीज़ हम भूल जाते थे वो कहीं ना कहीं मुझे ऑफिसर्स अड्डा के द्वारा याद करवा दिया जाता था सर। क्या बात है सर। सर मतलब इसका मैं कंक्लूड करूं तो सर बोल रहे हैं कि मुझे रिवीजन करने का मन नहीं था लेकिन इन्होंने करवा दिया। एंड सर का इंटरेस्ट बनाए रखने के लिए ऑफिसर्स अड्डा का बहुत बड़ा रोल है। एंड ना चाहते हुए भी सर को पढ़ना पड़ता था, बिकॉज टीचर्स रात को 12 बजे तक 1 बजे तक लगे हुए हैं आफ्टर बैंकिंग आवर्स। एंड डेफिनेटली सर आपकी तो मेहनत है ही उसमें, वो नो डाउट, वो बोलने की बात है। बट अगर आप मेहनत नहीं करते तो शायद CIB क्लियर नहीं होता। एंड क्योंकि उन्होंने पढ़ाया लेकिन आपने पढ़ा भी है सर साथ साथ में, सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। एंड डेफिनेटली टीचर्स तो लगे हैं एंड वही गोल है, वही मिशन है टू enhance your banking career, because CIB is not just important for your increment but it is important to enhance your knowledge. तो उसी के लिए डेफिनेटली सर थैंक यू सो मच। मैं कुछ और ऐड करना चाहूँगा। बिल्कुल बिल्कुल सर। शुरुआत में जब सर हमने CIB का ये देखा कि सिलेबस देखा तो हमने कुछ परचेज भी IIBF का जो भी रिकमेंडेड बुक होता है तो हमने मंगवाया। जब हमने बुक खोला सर तो बुक इतनी वास्ट थी ना, लैंग्वेज इतनी टफ होती है जो लगा नहीं कि एक बार में कर पाएंगे ये वो चीज़ कही। और ये हमारे लिए सिर्फ ऐसा नहीं है कि मुझे ऐसा लगता था, वो हर कैंडिडेट्स को लगता है, क्योंकि 5 पेपर हो गया है और एक साथ 5 पेपर को क्लियर कर पाना और बैंकिंग लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ, पर्सनल लाइफ, सारी चीज़ों को प्रोस एंड कॉन्स जो भी हमारे लाइफ में चलती रहती है और उन सारी चीज़ों को ओवरकम करते हुए और 5 पेपर को एक बार में क्लियर कर पाना अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। तो ये उपलब्धि हम अपने ऊपर नहीं लेंगे, क्योंकि हम अगर बुक से पढ़ते तो हमारा 1 अटेम्प्ट में क्या 5 अटेम्प्ट में भी नहीं हो पाता। लेकिन सर लोगों के द्वारा जो नोट्स बनाया जाता है, तो वो BFM की हो, और हर कोई कहता है कि BFM एग्ज़ाम देना मतलब कि CA का एक पेपर क्लियर कर लेना। अब तक सर हमने जो एक्सपीरियंस किया है, लोगों के द्वारा जो हमने सुना था यही था कि BFM बहुत वास्ट है, लेकिन प्रवीण राणा सर के द्वारा उसे इतना तोड़ कर मुझे बताया गया और उन सारी चीज़ों को याद करवा दिया गया। एग्ज़ाम के 1 दिन पहले सर के द्वारा एक बेसिस पॉइंट वैल्यू था
क्रेडिट कन्वर्जन फैक्टर CCF से डायरेक्ट क्वेश्चंस थी। हमने रात को 3 बजे वो रिवीजन किया, सर के द्वारा रिवीजन करवाया गया था एक दिन पहले, और वहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चंस थे और बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस थे जो सर ने प्रैक्टिस करवाया था। हमने वही जा करके वहाँ एग्जाम में देखा कि नहीं एकदम सेम क्वेश्चन तो नहीं कह सकते हैं, हूबहू भी नहीं कह सकते हैं, लेकिन उसी पैटर्न पे आधारित थी। रही बात ABM की, तो ABM के लिए प्रियांशु महेश्वरी मैडम ने बहुत मेहनत किया था, काफ़ी मेहनत किया था मैडम ने। और लास्ट में इनका जो था एक नंबर्स का जो क्वेश्चंस था, मैम ने 1 सप्ताह पहले जो स्टार्ट किया था, 1 सप्ताह मुझे लगता है कि 15 से 20 क्वेश्चन डायरेक्ट थे सर। क्या बात है सर। छोटी छोटी एक क्वेश्चन जो उन्होंने ये करवाया था, डायरेक्ट क्वेश्चंस वहाँ से थी। तो लगा कि नहीं, कहीं ना कहीं मैडम के पास एक्सपीरियंस था, अनुभव था कि इस जगह से क्वेश्चन हो सकता है। पढ़ाने के लिए बहुत सारे टीचर्स हैं, फैकल्टीज हैं और वो अच्छा भी पढ़ाते होंगे शायद। हमने ऑफिसर चड्डा को फॉलो किया, इसलिए हम ऑफिसर चड्डा की ही बात करेंगे। और फिर रही बात मैम की, और जब बात आती है सुप्रभा मैम की, तो इनके द्वारा HRM देखा जाता है, ABFM का भी कुछ पार्ट देखा जाता है। इतनी थ्योरी है ABFM में और ABM में भी थ्योरी है, लेकिन मैम के द्वारा कहानी बताया जाता था। उस कहानी को आप याद रखिए, कहानी याद करके जाइए। जब आपको कहानी याद रहेगी तो वहाँ क्वेश्चन को टिक कर पाएंगे। चलिए, बहुत ही इसलिए वेरी वेरी थैंक्स टू ऑल, ये प्रियांशु मैडम, सुप्रभा मुदगल मैडम एंड जो सर प्रवीण राणा सर हैं, साथ ही साथ निकिता मैडम की ये जो BRBL वाली जो सब्जेक्ट है, उनके द्वारा भी काफ़ी लाजवाब ये किया गया। बहुत कम समय में उन्होंने पास करवाया। हमने बैच परचेज किया था, सफलता बैच, और ये हमने परचेज किया था सितंबर में। उसके पहले हमारे पास बुक थी, लेकिन बुक धूल फाँक रहा था, साइड करके रखा हुआ था। लेकिन जैसे जैसे इनके द्वारा मोटिवेशन मिलता चला गया, बीच बीच में जब स्टोरी को हमने ये किया, जो लोग बैंकर्स अड्डा पे आकर के अपने स्टोरी को बताते हैं, तो वहाँ से मोटिवेट हुए। बाकी सर लोग तो थे ही मोटिवेट करने के लिए। थैंक यू सर। चलिए, थैंक यू सो मच। एंड आई थिंक ये स्टोरी बहुत इंस्पायरिंग रही होगी आप लोगों के लिए। जिन भी लोगों ने, अगर आपने ये वीडियो यहाँ तक देख लिया है, तो डेफिनेटली आप इस पर कमेंट करके भी बताइए कि आपको सर की स्टोरी से क्या पसंद आया, सर की क्या स्ट्रैटेजी आपको अच्छी लगी। एंड जुड़े रहिए ऑफिसर्स अड्डा के साथ। थैंक यू सो मच।